Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, हम देखते बोल देंगे नहीं है रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। ऐसा कोई रिजल्ट आपके पास नहीं है। ये सारी सफिशिएंट कंडीशंस हैं कि इफ फाइनाइट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देन रीमान इंटीग्रेबल। इवन वी हैव एग्जांपल दैट अनकाउंटेबल देन आल्सो रीमान इंटीग्रेबल। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे कि f of x इक्वल टू sin x cos x, x belongs to q intersection 0 to pi by 2, x belongs to q intersection 0 to complement pi by 2, then show that f is not Riemann integrable। अब हम वो क्वेश्चन करने जहां पर वो Riemann integrable नहीं है फंक्शंस। मैथड समझने की कोशिश कीजिए इसका। अब ऐसे ही करना होगा आगे हर क्वेश्चन को। ये जो फंक्शंस आएंगे ना, अगर ये अपनी लिस्ट से आए तो लॉटरी, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो है तो वही अपना चिकन पॉक्स, बट वो एफ आई एफ जे अगर मिल जाए, हमें पता है हमारे एफ आई एफ जे तो इंटीग्रेबल है। ये एफ भले ना हो, ये तो मेरे इंटीग्रेबल है ना, ये तो मेरे इंटीग्रेबल है। इसका फायदा कैसे उठाते आप देखिए। सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल सच पॉसिबल फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ rationality and irrationality of domain 1 and the given function fi fj are from our list. Step 1, try to plot these two functions in the domain. प्लॉट नहीं कर पाओ तो जो चाहिए वो कहीं और से निकाल लीजिए। रिक्वायरमेंट मेरी ये है, जैसे ये फंक्शन है, ये ऐसा है पाई बाई 2, ये दूसरा cos x, और ये यहां पर मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, पाई 4। ठीक है। अब यहां पहला काम तो ये कीजिए, इनको प्लॉट करके या जैसे भी ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन से सब इंटरवल में, सब पार्ट में विच फंक्शन इज लार्जर देन दी अदर। जैसे यहां दिख रहा है 0 से पाई बाई 2 में sin x मेरा बड़ा है, cos x, sin x छोटा है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां का एक पार्टीशन, यहां से यहां का एक पार्टीशन P1 यूनियन P2 विल बी पार्ट्स ऑफ दिस। ठीक है। तो मेरे पास लेट P1 एंड P2 आर पार्टीशंस ऑफ 0 to pi by 4 and pi by 4 to pi by 2 respectively। ठीक है। देन P1 यूनियन P2 इक्वल टू P इज अ पार्टीशन ऑफ 0 to pi by 2। हमेशा ये कीजिए। या चूंकि एक ही पॉइंट मिला, हो सकता है 3 पॉइंट मिलते कि यहां पे A टू अल्फा, अल्फा टू बीटा, बीटा टू सी, एक में ये बड़ा है, दूसरा छोटा है, अगले में ये बड़ा हो गया। तो इस तरह 3 पार्ट बनते, तो 3 P1 P2 P3 करते हैं आप, तीनों पार्टीशन, और फिर तीनों का यूनियन लेते हैं तो एक नया पार्टीशन। इफ सपोज देयर आर के सच पॉइंट्स कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो A टू अल्फा 1 एक पार्टीशन, अल्फा 1 टू अल्फा 2 दूसरा, एंड सो ऑन। तो इतने आप पार्टीशन यूज करते और फिर इनके यूनियन से बना लेते P। समझ में आ गया लॉजिक? यहां से अब देखिए, जो हम समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर निकालेंगे, अगर हम मान लीजिए अपर सम निकालना चाह रहे हैं हम, तो वो मेरा बनेगा। अच्छा, जब भी इस तरह की ये मेरी लिस्ट के हो ना, तो आप अपर सम लोअर सम अलग, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अलग निकालिए, क्योंकि ये लिस्ट के जो फंक्शंस हैं मेजरली आप उनके इंटीग्रल जान पाओगे, डिफरेंशिएबल है, उसी फॉर्मेट में आएंगे। तो दिस इज व्हाट समेशन डेल्टा वाई आर प्लस डेल्टा एम भी तो चाहिए, और एम आर डेल्टा जेड आर।
ये इस वाले के लिए, यहां से यहां तक के लिए, वो यहां से यहां तक के लिए, कोई दिक्कत। लेकिन यहां से यहां तक किसी भी सब इंटरवल पे देखोगे ये मेरा y1 मान लीजिए y2, तो इसके जितना चाहे उतना करीब पहुंच सकते हैं हम। तो सुप्रीम क्या हुआ? ये पॉइंट। इन्फियम क्या हुआ हमारा? ये पॉइंट। अगर इधर है तो सुप्रीम मेरा ये पॉइंट है और इन्फियम मेरा ये पॉइंट है। तो बताइए इधर यहां से यहां पर MR क्या आएगा? cos x r माइनस 1 है ना। दिस इज समेशन cos y r माइनस 1 डेल्टा y r प्लस, और यहां आके इधर sin x r डेल्टा z r, इट हार्डली मैटर्स, ये आ जाएगा। बट ये अब बाकी भूल जाते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं। दिस इज नथिंग बट बिटवीन 0 to π4 ओवर एनी पार्टीशन व्हाट वी आर फाइंडिंग cos y r 1 डेल्टा z r। ये क्या हो जाएगा? व्हेन नॉर्म p टेंड टू 0, नॉर्म p दोनों में से ये टेंड टू 0, ये भी चला जाएगा। दिस इंप्लाइज, हाँ, अपर इंटीग्रल y r माइनस 1, ये y r माइनस 1 है और ये y r है। इसमें मैक्सिमम कहां मिल रहा है? इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है ना। और ये कौन सा फंक्शन ऊपर? कॉस वाला। ये पॉइंट कौन सा है अगर ये कॉस की ग्राफ है तो? ये वाला पॉइंट। ये ग्राफ किसका है? कॉस एक्स है ना। ये इस पॉइंट पे कॉस ऑफ वाई आर माइनस 1 नहीं मिलेगा। ये और ये वाला ग्राफ कौन सा है? साइन। ये इस वाले इसमें साइन वाई में क्या? स्मॉल एम आर। ऐसे नहीं करते। ये है, ये इंटरवल, ये मेरा, ये पॉइंट कौन सा होगा? एफ ऑफ, ये वाई आर माइनस 1 है, ये एक्स आर माइनस 1 है, जेड माइनस जो भी है वेरिएबल है, टी आर माइनस 1। तो ये हाइट क्या है? एफ ऑफ टी आर माइनस 1 ना। ये एफ ऑफ टी आर, और आपको दिख रहा है अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा अगर मोनोटोनिक हो सेंस में। तो जब फंक्शन मोनोटोनिक होता है किसी इंटरवल में तो एंड पॉइंट पे स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर मिलते हैं। तो अगर मेरा इस यहां से यहां Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यू या तो इस पे है या इस पे नहीं पे मूव कर रही है, बट मैक्सिमम हमेशा ऊपर वाले से मिलेगा। और चूंकि रैशनल पे तो इसके जितना चाहे करीब जाना चाहे जा सकते हैं हम लोग, तो हमेशा यही तो आएगा सुप्रीमम, ये जो हाइट है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने यहां पर। और यहां पर इधर वाले केस में इससे तय होगा, ये ऊपर है और ये वाला पॉइंट है। ये फंक्शन कौन सा है? साइन वाला। और ये पॉइंट कौन सा है? ठीक है, दिस। अगर नॉर्म p टेंड टू 0 कर दूं तो क्या आएगा? अपर इंटीग्रल। और वो किसके इक्वल आएगा? यहां पर cos y dy 0 टू π/4 प्लस ये π/4 टू π/2 sin z dz, है ना। ये हो गया साइन y, cos y का सी साइन y होता है, π/4 0 प्लस माइनस cos z π/2 π/4। ये क्या हो गया? साइन 1/√2 और प्लस यहां पर माइनस, ये -0 और माइनस प्लस 1/√2। तो हो गया ये √2 आ गया। ये क्या आया? मेरा अपर इंटीग्रल, है ना। निकालो लोअर इंटीग्रल। 2 माइनस √2 पक्का। सिमिलरली लोअर इक्वल टू 2 माइनस √2 अगर सही है तो। यहां साइन करना इंटीग्रेट और यहां कॉस करना उस सेंस केस में ना।
तो मेरा अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल से कम आया है, नहीं ज्यादा आया है। ये 1.4 माइनस करेंगे 2 से, मतलब वेरीफाई हो गया। हमें ज्यादा तो इक्वल, या तो इक्वल हो सकता है या ज्यादा ही होगा, कम तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और इक्वल आया नहीं है, सो f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। यहां फायदा उठा लिया साइन एक्स और कॉस एक्स की इंटीग्रेबिलिटी का, कि इसको यहां से यहां कन्वर्ट करना आसान हो गया। हमने f को थोड़ी किया, यहां तो हमें साइन एक्स और कॉस एक्स की जरूरत थी, तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक क्वेश्चन था ऐसे, छपाई चल रही है, एक्स स्क्वायर था यहां पर, और ये ए एक्स प्लस बी, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, अल्फा एक्स प्लस बीटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू, और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे। और फिर पूछ रहा है वो कि वेदर इट इज इंटीग्रेबल और नॉट, ठीक है। इफ यस व्हाट इज इंटीग्रल, इफ नो व्हाट आर दी अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। 4 ऑप्शन बड़े आराम से केवल अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बना सकता है, ठीक है, कि दिस अपर इंटीग्रल, दिस इज लोअर इंटीग्रल, दिस इज अपर इंटीग्रल, 4 ऑप्शन उसी में दे देगा वो, 2 अपर इंटीग्रल के 2 लोअर इंटीग्रल के लिए। किसी एक को मैक्सिमम कर रहा होगा, दोनों इक्वल हैं, निकालो कैसे, क्योंकि ये रैशनल इरेशनल है। अब करना क्या चाहिए, पहला तो वही हुआ हमारा कि ये जो है एक्स स्क्वायर ये होगा। अब अल्फा एक्स प्लस बीटा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, डिपेंडिंग ऑन अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव तो ये लाइन बनेगी। अब ए और बी कहां से कहां है वो देखना, ए बी देगा वो उसको। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी यहां से ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो आपको पता होता है ये कौन सा पॉइंट है, एक ये T1, ये T2। अगर मान लीजिए वाला केस हुआ तो आपके पास 3 पार्टीशन आएंगे, A टू T1 एक, T1 टू T2 दूसरा, और T2 टू B तीसरा। P1 यूनियन P2 यूनियन P3 आपको बन जाएगा P। और फिर आप जो समेशन कैपिटल MR डेल्टा XR अपर इंटीग्रल के लिए 3 पार्ट बन जाएगा, है ना। यहां से यहां इधर आएगा, यहां से यहां MR कौन तय करेगा, वाला फंक्शन। यहां से यहां A टू T1 ये ऊपर है, T1 टू T2 ये हमारे साथ तय करेगा, और T2 से B फिर से ये तय करेगा। कर लिया यहां पर आपने, तो जो अपर इंटीग्रल आएगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ यहां से यहां A टू T1 एक्स स्क्वायर dx प्लस T1 टू T2 अल्फा एक्स प्लस बीटा dx, और फिर T2 टू B एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसी लोअर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, अगर आपने कुछ ये सब गुणा भाग नहीं करना, सीधे वैल्यू ही निकालनी है, और ये मेरे इंटीग्रेबल है, तो सिंपली देखो कौन किससे बड़ा है, किस रीजन में, ये पॉइंट ढूंढ लीजिए और सीधे सीधे इंटीग्रेट कीजिए। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा dx A टू T1 प्लस T1 टू T2 एक्स स्क्वायर dx प्लस T2 टू B अल्फा एक्स प्लस बीटा dx। अगर ये सेम आ गया तो इंटीग्रेबल, और डिफरेंट आ गया तो नॉट इंटीग्रेबल। वो तो डिपेंड करेगा फंक्शन पे कैसे, बट ये हमारा हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। आपको ये फील करना चाहिए कौन किससे बड़ा या छोटा है। ठीक है, आपसे पूछे अगर कि लेट f ऑफ x इक्वल टू e पावर
x प्लस e पावर माइनस x, x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 to पाई बाई 2 और साइन x व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल क्या आएंगे हमारे? अब ये हमेशा इससे बड़ा है किसी भी डोमेन में, तो मेरा अपर इंटीग्रल क्या आएगा? e पावर x प्लस पावर माइनस x dx और ये 0 to पाई बाई 2 है ना। क्या हो गया? e पावर x 0 to पाई बाई 2 प्लस माइनस e पावर माइनस x और ये 0 to पाई बाई 2। ये क्या बन गया मेरा? e पावर पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस माइनस पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस प्लस 1। तो क्या हो गया? ये मेरा अपर इंटीग्रल आ गया, वो मेरा लोअर इंटीग्रल आ जाएगा ऐसे। तो अगर एग्जाम में अपर या लोअर इंटीग्रल पूछ रहा है तो हो सकता है कि आपको सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ जाए, वहां से मिल जाए आपको। नहीं, मे बी पॉसिबल। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। अब तो अगर एक दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दाएं बाएं हो जाए, बाकी सब इक्वल है, तो वैल्यू तो वही आती है, इंटीग्रल तो सेम ही आता है ना। तो अगर मैं इसको, जो पहले भी कराया था मैंने आपको, माइनस 1 to 1.5 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, दिस वैल्यू विल एग्जिस्ट फॉर श्योर, क्योंकि जो फंक्शन जिसको मैं लिख रहा हूं वो मेरा इंटीग्रेबल है x स्क्वायर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे, स्टेप फंक्शन मोनोटोनिक बन गया वो मेरा, तो वो कैसा हो गया? इंटीग्रेबल, बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ab। अब ये जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे कैसे? माइनस 1 to 1। पहले तो जब x माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा तो x स्क्वायर कहां रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा। एंड पॉइंट में भले 1 हो जाए तो एक पॉइंट में डिफरेंट वैल्यू, हमने तो 2017 का तब भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा 0 dx, क्योंकि जब x मेरा माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा तो x स्क्वायर कहां रहेगा? 0 1 के बीच में रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा उसको? 0। केवल एंड पॉइंट 1 करेगा, हम उस पर 1 ही मान ले तो भी फर्क नहीं पड़ता कि 2-3 पॉइंट पे डिफर करने से फर्क पड़ता नहीं इंटीग्रल पे। तो यहां से प्लस 1 to, जब x 1 से √2 के बीच में रहेगा तो x स्क्वायर 1 से 2 के बीच में रहेगा। जब x मेरा 1 से √2 के बीच में रहेगा तो x स्क्वायर 1 से 2 के बीच में, तो 1 to 2 और ये 1 dx। जब √2 से √3, वहां पर क्या है? 1.5, तो 1.5 तक ही रह गया ना। ये है √2 से 1.5 खत्म हो गया इंटीग्रल। यहां तक क्या रहेगा? 2 dx। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया 0 प्लस √2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 3/2 माइनस √2। ऐसे तो है इसको, √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2। तो ये हो गया 2 माइनस √2। पक्का? 2 माइनस √2 इज द आंसर। जब हमने ये प्रूफ किया कि मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू x है, ठीक है, व्हेन x बिलोंग टू 0 1, और gx मेरा है g इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू 0 1 माइनस 1 1/2 एंड सपोज 1/100। इन पॉइंट में छोड़ के बाकी जगह की वैल्यू x है, बट इन पॉइंट उसकी वैल्यू क्या है? इक्वल टू n व्हेन x इक्वल टू 1/n। इन पर वैल्यू अलग हो गई, मतलब 1/2 वैल्यू क्या है? 2, 1/100 वैल्यू क्या है? 100। ये दो फंक्शन अलग दिखाई दे रहे हैं, बट उसके बाद भी दोनों का इंटीग्रल 0 to 1 fx dx विल बी सेम एज। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। 0 to 1 GX ये प्रूफ किया था पिछली क्लास में। एक तो ये हमें याद आना चाहिए कि ऐसा होता है। अब इस फंक्शन को हम देखें कि जैसे एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 0 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, इसकी पूरी वैल्यू हमेशा 1 है अगर एक्स इक्वल टू 1 है या -1 है, ठीक है। और 0 आएगी जब क्या रहेगा, ये एक्स -1 to 1 रहेगा। अगर इसी फंक्शन को हम एक नया फंक्शन gx मान लें, gx जो है इसके साथ एग्री कर रहा है, बट 1 - 1 पे gx मेरा 0 हो जा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? तो जो इंटीग्रल -1 to 1 ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर dx आएगा, ये gx के इक्वल आएगा, जहां gx क्या है मेरा 0 व्हेन x बिलोंग्स टू x बिटवीन। ये दोनों कहां पर कर रहा है? केवल एंड पॉइंट पे। और अभी हमने देखा कि 2-4 पॉइंट पे डिफरेंस होने से इंटीग्रल चेंज होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम। और ये gx क्या है मेरा 0, तो इसको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि केवल बाकी जगह दोनों इक्वल ही है, सिर्फ इन 2 पॉइंट पे। तो मैंने इसको क्या किया, -1 to 1.5 तो पहले -1 to 1 पे किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इस रिप्लेस कर दिया, तो ये इंटीग्रल क्या आ गया 0। फिर 1 से √2 पे चले गए। हमें पता है जब x मेरा 1 और √2 के बीच में रहेगा, यहां पे तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो मेरा 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर होगा वो 1 रहेगा। अब एक gx बनाता हूं मैं, gx इक्वल टू 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and √2 एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 1 and √2। तो gx और ये फंक्शन दोनों सेम है सिवाय एक पॉइंट के, तो इंटीग्रल gx dx मेरा 1 to √2 विल बी 1 to √2 1 dx, ये आएगा। और ये किसके को आना चाहिए, इसके, तो यहां से हमने ये कर लिया, एंड सो ऑन। तो जब भी आपको इस तरह के फंक्शन दिए जाए, पहले उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि एंड पॉइंट में क्या रोल है, तो जो भी मर्जी है रिप्लेस कर दीजिए। 2 फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो 10-12 पॉइंट पे वैल्यू चेंज करने से उनका इंटीग्रल चेंज नहीं होता है। अगर इंटीग्रेबल है तो जो मर्जी रख लीजिए, बट वो फाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपके पास f of x इक्वल टू मान लेते ग्रेटेस्ट इंटीजर e⁻x है, और x बिलोंग्स टू 0 to सपोज 3 है, बहुत बड़ा हो जाएगा 3, 2 है, ये फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है? किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि वो मोनोटोनिक बन जाएगा उसमें। तो ये अब वैल्यू क्या आएगी, पूछ ले बैठे वो आपसे, 0 से 2 fx dx, 0 to 2 ग्रेटेस्ट और x dx। तो अब एंड पॉइंट टेंशन तो है नहीं ना, हम जो भी ओपन में वही मान लेते पूरे उसमें। ये मेरा 0 वैल्यू इसकी क्या है 1, और log 2 रख दें x इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो e⁻x जो है वो 1 और 2 के बीच में रहेगा, जब x 0 से log 2 तक रहेगा। तो 0 से log 2 और ये 1 dx, log 2 log 3 2 dx, log 2 log 4 3 dx, log 3 to 4, ठीक है। कहां तक जाएंगे बता रहे, log 4 log 5 प्लस log 5 log 6 नहीं जाएंगे ना, 6 भी जाएंगे, log 6 log 7 e स्क्वायर, log e स्क्वायर इज 2, है ना। हमें कहां तक जाना है, अपर लिमिट 2 तक, तो हम log e स्क्वायर तक जाएंगे। व्हाट इज e स्क्वायर? e स्क्वायर 9 कहां से आ जाएगा,
भाई 2.7 का स्क्वायर 7×7 = 7 दूनी 14 है ना 28, तो 7 प्लस log 7 to 2, log 7 मेरा log 7 उससे कम है ना, 7 पॉइंट समथिंग था वो, तो log 7 पे 7 हो जाएगा और उससे फिर सीधे log 8 पे 8 आएगा, लेकिन log 8 हमारा जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा। भाई ई स्क्वायर मेरा 8 से बड़ा है ना, ई स्क्वायर मेरा 8 से छोटा है, तो हम ई स्क्वायर तक, तो ई स्क्वायर हम जाना हमें कहां तक है, ई स्क्वायर तक जाना, ई स्क्वायर इज log 2, तो log ई स्क्वायर इज 2 और log 7 इज लेस देन log ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर जो मेरा है तो हमारा log 8 तक जा नहीं सकते हम लोग, तो log 7 तक जाएंगे, उसके बाद सीधे 2 कर देंगे, तो ये मेरा मतलब 2 में भी इतनी हेडेक आ गई है। इससे जब अगर 0 to 1 करते तो 0 to 1 करते तो कहां होता, 0 to 1 में 0 to 1 करते अगर हम, तो पहला आता 0 to log 2 प्लस log 2 to log 3, log 3 करते क्या, e is 2.7 तो log 2 और फिर सीधे ठीक है, और 1.5 तक होता, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कंफर्म समझ मैंने कहा था 3 में भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 में भी वहां तक पहुंच गया, याद था, क्लियर है। तो आपको ये विजुलाइज कर लेना कि किस किस रेंज तक आप जा सकते हो। जैसे आपसे वो कह दे कि मान लीजिए 1 to जो भी नंबर है, मान लीजिए से 8 log x जो है x, और ये e बेस है या 2 बेस है 2, सुंदर, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे dx, तो 1 से log 1 पे ये क्या हो जाएगा 0, और फिर यहां पर 2 रखोगे तो 1, टू से 2 स्क्वायर तक 1 और 2 के बीच में, तो 2 से 2 स्क्वायर, अब मैंने सुंदर यहां पे इसलिए 8 लिख लिया, 2dx प्लस 2 स्क्वायर टू 2 क्यूब 3dx, ये सुंदर हो गया। बेस मैंने 2 ले लिया, अगर मैं यहां पर बेस e लिखता, यहां पे 0 आएगा, पहले सारा एक शिफ्ट हो गया, 1 से 2 के बीच में, हाँ 0 से 1 के बीच में रहेगा, और यहां 2, पक्का प्रूफ हो गया। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं जब आपने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया कि दो फंक्शन अगर इंटीग्रेबल हैं और फाइनाइट पॉइंट पे डिफर कर रहे हैं तो उनके इंटीग्रल से फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से ये एंड पॉइंट वैल्यू चेंज कर लेते थे, हमने उन एंड पॉइंट वैल्यू चेंज नहीं करने दी। ये इस पॉइंट पे तो 1 हो जाएगा, इस बाकी जगह 0 है, हमने इस पॉइंट पे 0 मान लिया, फर्क पड़ेगा इंटीग्रल में? एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज करने फर्क पड़ता नहीं है, तो यहां भी 1 मान लिया तो पूरा फंक्शन 0 हो गया आइडेंटिकली। ऐसे इस पॉइंट पे वैल्यू 1 है बट इस पॉइंट वैल्यू 2 है, हमने इसको वहां भी 1 मान लिया, तब भी इंटीग्रल सेम आएगा। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। ये दिस वाज जेएनयू एमटेक एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन था जो ऊपर वाला, ठीक है। जी जरूरी नहीं है हो, वो फंक्शन में डिपेंड करेगा, फंक्शन क्या है, मे और मे नॉट बी वाला है ना। मेजर 0, उसमें वही दो पार्ट में ब्रेक करेंगे पॉइंट्स को कि जो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी अगर उसकी मेजर 0 है तो समेशन डेल्टा ZR कैन बी मेड एज स्मॉल एज डेफिनेशन फॉर मेजर 0। तो वो बिल्कुल जैसे ऐसे यहां पर किया ना, तो जो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है इफ इट हैज मेजर 0, पहले तो ये क्लेम करना पड़ेगा ना, इट हैज मेजर 0। कैसे कहा आपने रीमान इंटीग्रेबल है? आप प्रूफ करोगे रीमान इंटीग्रेबल ना, तो सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एंड इट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, देयर ओनली इट इज कि अ फंक्शन is Riemann integrable over closed interval AB if it is continuous on closed interval AB minus S and S the set of discontinuity has major 0।
जैसे आप कहोगे मेजर जीरो, तो दो पार्ट में डेल्टा एम आर डेल्टा वाई आर प्लस एम आर डेल्टा जेड आर, और ये मैक्सिमम करके डेल्टा जेड आर हैज मेजर जीरो, तो दिस सम कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज। बिल्कुल जैसे रीमान आपने किया ना, पॉपकॉर्न किया, 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, द पॉइंट विच आर हियर इन जेड आर पॉइंट हियर, ये वो हैं जिनमें पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। Since it has major zero, it can be enclosed into intervals such that sum of this is as less as you please. This is the definition of major zero there. तो यहां बिल्कुल वही प्रूफ तो है ये, this is less than लो, यहां तो हम वैसे ही कर सकते हैं, और ये क्या हो गया, and now use that condition. This is what? ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ वही होंगे और कोई नहीं होगा। जिनका भी सेट ऑफ दिस क्वांटिटी, सेट ऑफ क्वांटिटी हैज जीरो मेजर, दैट इज रीमान टेकेबल। जो काउंटेबल हो, काउंटेबल इनफाइनाइट, उनकी सबकी मेजर जीरो होती है, बाय डेफिनेशन फाइनाइट की मेजर जीरो होती है। पूरे 0-1 इंटरवल पे है, इरेशनल पे भी है वो, मेजर क्या है ना। चलिए, Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.